हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम प्रेप संसाई। अगर आप यूपी टेट सी टेट 2026 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम इस क्लास में यूपी टेट और सी टेट में पूछा जाने वाला ईवीएस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान को पढ़ेंगे, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए, अगर आपने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने सभी सी टेट और यूपी टेट साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। तो चलिए, बिना समय गंवाए इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। ए गिर राष्ट्रीय उद्यान, बी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या है? सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे दिए हुए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी मध्य प्रदेश, डी असम। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, गुजरात। आज हम जल्दी जल्दी सिर्फ रिवीजन करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, एशियाई शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा है? ए काजीरंगा, बी सुंदरवन, सी गिर या फिर डी पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गिर। फिर फोर्थ क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 करते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। वैसे तो आप सभी को आंसर जो है स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, बस मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ बोल के। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 करते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए हाथी के लिए, बी एशियाई शेर के लिए, सी रॉयल बंगाल टाइगर या फिर डी गैंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी रॉयल बंगाल टाइगर। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी बिहार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु में, बी कर्नाटक में, सी केरल में या फिर डी आंध्र प्रदेश में। तो ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केरल में स्थित है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 करते हैं। प्रश्न नंबर 9, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए बाघ, बी हाथी, सी गैंडा या फिर डी शेर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, हाथी। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी झारखंड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इज अ करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमारा, दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए हिमतेंदुआ, बी कस्तूरी मृग, सी हंगुल किरण या फिर डी बारहसिंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, हंगुल हिरण। प्रश्न नंबर 12 हमारा, दांची गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है कहाँ पे? तो इसका ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है। ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या फिर डी लद्दाख। तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बी राजस्थान। प्रश्न नंबर 14 हमारा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए शेर, बी हाथी, सी बाघ या फिर डी गैंडा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बाघ। चलिए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। प्रश्न नंबर 15 है हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी?
ए 1971 में, बी 1972, सी 1973 या फिर डी 1974। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1973 में। प्रश्न नंबर 16 हमारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ए 1970, बी 1971, सी 1972 या फिर डी 1973। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, 1972। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये आपके परीक्षा में पूछे जाने के चांस हैं। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा क्योंकि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं। और अब आपकी परीक्षा के कुछ ही दिन भी बचे हैं तो इसे सीरियसली रिवीजन करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 करते हैं। प्रश्न नंबर 17 हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए मेघालय, बी असम, सी नागालैंड या फिर डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी असम। प्रश्न नंबर 18 हमारा, एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किस राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है? ए सुंदरवन में, बी गिर, सी पेरियार या फिर डी काजीरंगा। तो इसका सही आंसर क्या है? डी काजीरंगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 करते हैं। प्रश्न नंबर 19 है हमारा, द जंगल बुक से प्रेरित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा माना जाता है? ए कान्हा, बी गिर, सी दांचीगाम या फिर डी रणथंभौर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कान्हा। चलिए प्रश्न नंबर 20 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 हमारा, मैंग्रोव वनों और बागों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए पेरियार, बी सुंदरबन, सी काजीरंगा या फिर डी गिर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, सुंदरबन। चलिए प्रश्न नंबर 21 करते हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सी गिर राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 22 हमारा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है कहाँ स्थित? ए उत्तराखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख या फिर डी हिमाचल प्रदेश। तो ये ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 23 करते हैं। प्रश्न नंबर 23 हमारा, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, बी दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, सी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या फिर डी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 24 हमारा है, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ए लक्षद्वीप, बी गोवा, सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, डी केरल। तो ये कहाँ स्थित है? सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए प्रश्न नंबर 25 करते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा है, प्रोजेक्ट टाइगर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए हाथियों का संरक्षण, बी शेरों का संरक्षण, सी बाघों का संरक्षण या फिर डी गैंडों का संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी बाघों का संरक्षण। चलिए प्रश्न नंबर 26 हम करते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए पर्यटन बढ़ाना, बी वन्य जीव एवं जैविक विविधता का संरक्षण, सी खेती बढ़ाना या फिर डी उद्योग स्थापित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? वन्य जीव एवं जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 27 करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख आवास कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ए सुंदरवन, बी गिर, सी दांचीगाम या फिर डी पेरियार। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए सुंदरबन। फिर हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, पेरियार शेर केवल मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ए सुंदरवन में, बी रणथंभौर, सी गिर या फिर डी कान्हा। तो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी गिर में पाए जाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29 करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है हमारा, हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ए पेरियार, बी गिर, सी काजीरंगा या फिर डी सुंदरवन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए पेरियार। चलिए प्रश्न नंबर 30 करते हैं। यूपी टेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाले राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन से शामिल नहीं हैं? तो आपके यूपी टेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से पूछे जाते हैं? ए जिम कॉर्बेट सबसे ज़्यादा, बी काजीरंगा इसके बारे में भी, सी गिर
आपके साइलेंट वैली के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो यही है करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर, साइलेंट वैली। तो इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सभी यूपी टेट और सीटेट साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।